दुनिया भर में अभी भी कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक हफ्ते में लगभग 6 लाख या 5 लाख नए केसेस का आना बहुत बड़ी चिंता की बात है। अगर हम अपने देश के ऊपर नज़र डालें तो हमें लगता है कि दुनिया के स्तर के ऊपर हमारी नए केसेस को लेकर के जो पोजीशन थी वो पिछले हफ्ते 14वीं पोजीशन थी। अब हम दुनिया में 5वें स्तर पर पहुंच गए हैं। यानी डेवलपिंग कंट्रीज जितने भी हैं दुनिया भर में, उन सबको हमने पीछे छोड़ दिया है, चीन के अलावा। टोटल डेथ में हम 19वें मुकाम पर थे, अब हम 18 पर पहुंच गए हैं। नए जो लोग अपनी जान खो रहे हैं उसमें 17 पोजीशन थी हमारी, घट करके अब 13 पोजीशन पे पहुंच गए हैं। यानी हम अब 13वें सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या में 13वें देश हैं। एक्टिव केसेस जो एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है कि क्या ठीक होने वालों की तादाद जो बीमार पड़ रहे हैं या जो एक्टिव केसेस हैं उनसे ज़्यादा है या कम है, ये आंकड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट आंकड़ा होता है। उसमें भी एक्टिव केसेस में हमारी पोजीशन 15 से घट करके 13 पर पहुंच गई है। ये एक अच्छी बात है कि टेस्ट केसेस में जो हम टेस्ट कर रहे हैं अपने देश के अंदर, उनका नंबर बढ़ा है और काफ़ी बढ़ा है। 6 लाख के मुकाबले में इस हफ्ते हम 10 लाख के आंकड़े को, लगभग 10.5 लाख के आंकड़े को हम क्रॉस करने वाले हैं। कल तक शायद ये आंकड़ा हम क्रॉस कर जाएंगे। बहरहाल आज का आंकड़ा यही है कि हमने लगभग 10,40,000 टेस्ट किए हैं। लेकिन इसमें भी एक पेच है, साइंटिफिकली एक पेच है, इसलिए कि मैं पहले भी कह चुका हूं, एक किसी पेशेंट को ये डिक्लेयर करना कि उसको कोरोना का असर है या उसको कोरोना से वो ठीक हो गया है, यहां तक पहुंचते पहुंचते हमें कई टेस्ट करने पड़ते हैं और वो इस आंकड़े के अंदर मौजूद हैं। यानी एक ही पेशेंट को एक से ज्यादा बार टेस्ट किया गया होगा, वो इस 10,46,000 के आंकड़े के अंदर मौजूद है। दुनिया भर के लेवल के ऊपर हम अभी भी बहुत पीछे हैं। अगर हम पर मिलियन यानी 10 लाख लोगों में से कितने लोगों को हमने टेस्ट किया है, उस आंकड़े को देखें तो उसमें हम दुनिया भर के कुछ गरीब देशों से भी पीछे हैं। मैंने वादा ये किया था कि मैं आज बात करूंगा इस सवाल को लेकर के कि इस बीच में हम तक किस तरह की साइंटिफिक, वैज्ञानिक जानकारी, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पहुंची है और उसके मुकाबले में हमारे पास किस तरह के मिथ्स, सुपरस्टिशन, भ्रांतियां ये फैलाने की जो कोशिश है वो किस हद तक हम तक उस तरह की चीजें, उस तरह के प्रोडक्ट्स मैं कहता हूं इन्हें पहुंचे। दोस्तों, जब भी दुनिया में क्राइसिस हुई है और ये इतिहास हमें बताता है, एक तरफ साइंस खड़ी होती है और दूसरी तरफ जो मिथ और सुपरस्टिशन फैलाने वाली फैक्ट्रियां हैं, ये दोनों ही बहुत एफिशिएंसी के साथ काम करना शुरू कर देती हैं। लोगों को जिंदगी बचाने के लिए, किसी भी महामारी से बचने के लिए, किसी भी आपदा से बचने के लिए इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है और वो जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन ग्रहण करके उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अब वो सुपरस्टिशंस हों, भ्रांतियां हों, ऐसी चीजें हों जो साइंस से हमें भटकाती हैं, वो भी पहुंचती हैं और उसके साथ साथ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन भी हम तक पहुंचती है। ये बहुत खतरनाक बात होती है किसी भी समाज के अंदर कि वहां भ्रांतियां फैलाने वाली फैक्ट्रीज कहीं ज्यादा बड़े लेवल पर काम कर रही हों और वो ज्यादा भ्रांतियां लोगों तक पहुंचा पा रही हों और मीडिया भी भ्रांतियां पहुंचाने में अगर लग जाए, जाहिर है कि आपदा का असर कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। हमारे देश में भी बहुत सारे लोगों ने
भ्रांतियां फैलाने की कोशिशें की हैं इस बीच में, और तरह तरह से लोगों को भटकाने की कोशिश की गई। जहां तक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन का सवाल है, हमारे पास सबसे पहले यह साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पहुंची कि एक नया वायरस है, और ये वायरस चीन से निकला है, और चीन के एक शहर वुहान में इस वायरस ने बहुत कहर फैला रखा है, और ये दुनिया भर में फैल सकता है। WHO ने बार बार देशों को ये बताने की कोशिश की कि ये पैंडेमिक बनकर के, महामारी बनकर के सारी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले सकता है। ये जानकारी आग की तरह से लोगों में फैलना शुरू हो गई। शुरुआत के दौर में मीडिया ने भी इस जानकारी को फैलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया और सहयोग दिया। अगर हम इसी जानकारी को, यानी साइंटिफिक जानकारी को देखें, तो वायरस के द्वारा ये बीमारी फैल रही है, ये बात भी पहुंची, और इसका नाम भी बहुत तेजी के साथ लोगों के बीच में फैल गया। कोरोना लोगों की जबान पर चढ़ने लगा, कोविड-19 लोगों की जबान पर चढ़ने लगा, CRS-CoV-19 ये कुछ लोगों तक पहुंचा, बहुत ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा, लेकिन ये वायरस का नाम था जो लोगों तक पहुंच रहा था, और दूसरी तरफ कोविड-19 बीमारी का नाम था जो लोगों तक पहुंच रहा था। साइंटिस्ट बार बार ये कह रहे थे कि अभी हम आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, अभी हम लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहे हैं, अभी हमारी जानकारी वायरस के बारे में अधूरी है, लेकिन को कि ये वायरस ज्यादातर इंसान को टच करने से एक दूसरे के बीच में फैलता है, इसकी संभावना बढ़ जाती है। ये वायरस खांसी और छींक की वजह से एक बदन से दूसरे बदन तक पहुंच सकता है। ये वायरस एयर में जो ड्रॉप्स छींक और खांसी के होते हैं उनसे दूसरे तक पहुंचता है, इसलिए अगर दूरी बनाई जाए तो फिर हम इसकी संभावना को कि एक से दूसरे तक ये बीमारी पहुंचे कम कर सकते हैं। हमारे पास ये भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पहुंची कि ये हाथों को टच करने से सबसे ज्यादा फैलता है। यानी मैंने ये किताब टच की, मैंने ये बॉटल टच की, मैंने अपना सेल फोन उठाया और फिर मेज के ऊपर हाथ रखा, और कोई और आया, उसने मेज पे हाथ रखा, मेरी किताब उठाई या इस बॉटल को टच किया या मुझसे सेल फोन मांगा और उसको टच किया, तो ये दूसरे आदमी को लग सकता है, दूसरे शख्स को ये वायरस लग सकता है। हमारे पास ये भी जानकारी आई कि अगर हम हाथ धोते रहें और हाथ को सैनिटाइज करते रहें तो इस वायरस को से बचा जा सकता है। हमारे पास ये भी जानकारी आई कि आम साबुन से अगर हाथों को धोया जाए, चीज़ों को धोया जाए, तो इस वायरस की आउटर शेल जो इसका कवच होता है वो टूट जाता है और वायरस इनफेक्टिव हो जाता है। अब इस जानकारी के आने से क्या असर पड़ा? देशों ने जहां जहां इंसान ग्रस्त हुए वहां वहां लॉकडाउन किया। लॉकडाउन का मतलब यह था कि लोग एक दूसरे से ज़्यादा ना मिलें, घरों से ना निकलें। लॉकडाउन का ये मतलब था कि जब तक ज़रूरत ना हो तब तक आप चीज़ों को ना छुएं, आप जाएं ना बाहर, आप लोगों से बातें ना करें। सोशल गैदरिंग्स यानी जमावड़े, चाहे वो धार्मिक जमावड़े हों, मजहबी बातें हों या सोशल गैदरिंग्स हों जिसमें शादियां हो सकती हैं, किसी की बर्थडे हो सकती है, किसी की और कोई खुशी का मौका हो सकता है, वहाँ हम ना मिलें, ना जाएं, ये था मतलब। हाथ लगातार धोते रहें, ये था मतलब जानकारी का जो हमारे पास आ रही थी।
हमारे पास इस जानकारी का ये मतलब था कि एक दूसरे तक ना पहुंचने के लिए हम अपने मुंह पर इस तरह के मास्क लगाएं। अगर ये मास्क अवेलेबल नहीं हो तो हम दूसरे किसी भी मास्क को, कपड़े को बना करके कम से कम मास्क लगाएं, जिसकी वजह से हमारी छींक और खांसी से निकलने वाला जो थूक है वो दूर तक ना जाए, जिससे कि दूसरों को लगे और हवा में ज़्यादा देर वो तैरता ना रहे और दूर तक तैरता ना रहे। ये थी जानकारी जो हम तक ज़्यादातर पहुंच रही थी। ये साइंसदानों की दी हुई जानकारी थी, ये उन लोगों की तरफ से दी हुई जानकारी थी जो रिसर्च कर रहे थे, ये उन लोगों की तरफ से पहुंचाई हुई जानकारी थी जो साइंस आवाम तक पहुंचाना चाहते थे ताकि वो अपनी ज़िंदगी बचा सकें। वो गाइड कर रहे थे बहुत सारी देशों की राज्य सरकारों को कि अगर आपको कोरोना से बचना है, इस कहर से बचना है, इस महामारी से बचना है, तो फिर आपको क्या क्या कदम उठाने चाहिए। फैक्ट्रियां बंद कर दी गईं, सड़कों पर यातायात बंद हो गया, रेलवेज बंद हो गया, एयरोड्रोम्स बंद हो गए और जहाज़ों का आना जाना भी बंद हो गया। ये सारी चीज़ें साइंटिफिक जानकारी की बलबूते पर हम तक पहुंची और हमने उस पर एक्शन लिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, वो फैक्ट्रियां जो भ्रांतियां फैलाती हैं, जो ऐसी बातें कहती हैं जो साइंस के विरुद्ध जाती हैं, वो भी एकदम से इस बीच में सक्रिय हो गई। उन्होंने क्या कहा, अलग अलग देशों में ये एक बड़ा षड्यंत्र है किसी एक देश का बाकी सारे देशों के खिलाफ। ये एक जंग है जो एक देश बाकी सारे देशों के खिलाफ लड़ रहा है। पहली भ्रांति फैलाने की जो कोशिश की गई, जिसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं था, और लगातार साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, ये वायरस नेचुरल प्रोसेस में पैदा हुआ है और इंसान तक पहुंचा है जानवरों से, और तब ये फैलना शुरू हुआ है। एक भ्रांति ये फैलाई गई कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ लोग मरेंगे, ये खांसी नज़ले जुकाम जैसा है। ये भी भ्रांति फैलाई गई कि अगर आप वोदका से अपने हाथ धो लेंगे तो वो सैनिटाइजर का काम करेगा, और बहुत सारे लोगों ने वोदका खरीदनी शुरू कर दी यूरोप के देशों में। ये जानकारी भी फैलाने की कोशिश की गई यूरोप में कि चाइनीज कम्युनिटी के जो लोग वहां रहते हैं वो इस बीमारी को फैला रहे हैं। हमारे देश में भी एक समुदाय को टारगेट बनाया गया और कहा गया कि वो जानबूझकर ये बीमारी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों ने कहा कि अगर इस बीमारी से आपको बचना है तो फिर आप गाय का पेशाब पीना शुरू कर दीजिए, उससे आप बच सकते हैं। पार्टी की गई, एक जगह पार्टी में एक आदमी मर भी गया पी करके, और फिर वहां पर एफआईआर भी हुई। कुछ लोगों ने यह कहा कि अगर आप नमाजें पढ़ेंगे तो आप बच सकते हैं, एक्स्ट्रा नमाज पढ़ें उसके लिए। कुछ लोगों ने यह कहा कि आप अगर जाप करेंगे और हवन करेंगे तो फिर आप बच सकते हैं। कुछ लोगों ने यह फैलाने की कोशिश की कि थाली बजाएंगे तो उसके वाइब्रेशन से कोरोना वायरस जो है वो मर जाएगा, और फिर लोग निकले और गरबा करते हुए सड़कों के ऊपर आ गए और उन्होंने फैलाने में इसके शायद मदद की। कुछ लोगों ने कहा कि सूरह यासीन पढ़ने से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर आप दिए जलाएंगे तो फिर कोरोना से आप बच सकते हैं, गाय का गोबर लगा करके आप इससे बच सकते हैं। साथ में कुछ लोगों ने ऐसी भी भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की कि अगर आप खमीर मरवारीद खा लेंगे तो फिर आप इससे बच सकते हैं, अरक़े अनानास पी लेंगे तो बच सकते हैं। हमारे हिकमत के अंदर और आयुर्वेद के अंदर और सिद्धा के अंदर इस बीमारी की दवाएं मौजूद हैं। हमें पहले ही से मालूम थी इसकी दवाएं, और ये दवाएं हैं, उनके नाम भी दिए गए और उनके नाम सर्कुलेट भी किए गए। ये तरह तरह की भ्रांतियां थी जो
लगातार फैलाई जाती रही लोगों के बीच में, अभी भी फैलाई जा रही हैं। और इसमें मीडिया काफ़ी कुछ सक्रिय रहा, ख़ास तौर से सोशल मीडिया के ऊपर इनमें से बहुत सारी भ्रांतियों को फैलाया गया, सुपरस्टिशंस को फैलाने की कोशिश की गई। हुआ क्या? क्या आम इंसान ने साइंस का पक्ष लिया या इन सुपरस्टिशंस का और भ्रांतियों का पक्ष लिया? ये बात बिल्कुल साफ है अगर आप अपने आसपास और चारों तरफ लोगों को देखें। लोगों ने सारे के सारे सुपरस्टिशंस को रिजेक्ट कर दिया पूरी तरह से। कहीं ये नहीं दिखाई दिया मुझे कि कोई सब्जी बेचने वाला गौमूत्र लेकर के खड़ा हुआ हो और वो ये कह रहा हो कि इससे मैं बच जाऊंगा। मुझे कई सब्जी वाले, फल वाले और लोग मिले जो सैनिटाइजर अपनी जेब में रखे हुए थे या अपने ठेले के ऊपर रखे हुए थे। हमारे देश का गरीब सब्जी बेचने वाला साइंस के पक्ष में खड़ा था जब उसने कहा कि ये सैनिटाइजर है मेरे हाथ में। मुझे बेहद खुशी हुई इस बात को देख करके कि उसने सुपरस्टिशंस को, भ्रांतियों को पूरी तरह से नकार दिया। मुझे इसकी बहुत खुशी थी कि लोग अपने चेहरों के ऊपर नकाब लगा करके, जिसे हम मास्क कहते हैं अंग्रेजी में, वो पहन करके आज भी घूम रहे हैं। दुकानों पर जा रहे हैं तो साइंटिस्ट की बात मान रहे हैं, साइंस की बात मान रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि लोग साबुन से हाथ धो रहे हैं और हाथ धोने के लिए दूसरों को कह रहे हैं। जगह जगह साबुन रखे गए हैं, लोगों में बांटे गए हैं। इस बीच में साबुन लार्ज स्केल के ऊपर बांटे हैं लोगों ने, ताकि लोग अपने हाथ धो सकें। गरीब अनपढ़ आदमी जिसे हम कहते हैं, वो आज भी इस देश में साइंस के साथ, साइंस के पक्ष में खड़ा है। जिन लोगों ने ये बात फैलाने की कोशिश की कि एक खास समुदाय के लोग, एक खास धर्म के लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी रिजेक्ट कर दिया। ज्यादातर लोगों ने, कुछ बेवकूफों को, कुछ पागलों को आप छोड़ दीजिए, तो ज्यादातर देश में लोग निकल पड़े और बिना जात और धर्म के उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो जिसकी भी मदद कर सकते हैं उसकी मदद करें। लगातार लोग इस बात में लगे रहे कि वो एक दूसरे की मदद कर सकें, जितनी जिसमें सकत थी। कोई राशन पहुंचा रहा था, कोई खाना पहुंचा रहा था, कोई दवाएं पहुंचा रहा था, कोई और ज़रूरत की चीज़ें लोगों को दे रहा था। ये सब कुछ इस बीच में हमारे देश ने देखा है। और आज हम ये बात बहुत इज्जत और फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर ज़्यादातर जनता ने, 99 शायद %, अभी कोई आंकड़े नहीं आए हैं और सर्वे नहीं किए गए हैं, लेकिन शायद 99% लोगों ने भ्रांतियों को, सुपरस्टिशंस को, मिथ्स को, अवैज्ञानिक बातों को नकार दिया। और उनको ये यकीन था कि साइंस के बलबूते पर ही हम कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं और कोई तरीका हमारे पास नहीं है। मैं आज आपके सवाल इसलिए नहीं ले पा रहा कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि आपके क्या सवाल आ रहे हैं। मेरे कंप्यूटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है आज, लेकिन जाहिर है कि जो पहले सवाल आए थे उन्हीं में से कुछ का जवाब देने की मैंने कोशिश की है। तो आज बस यहीं तक, हम फिर मिलते हैं अगली बार, फिर कुछ ऐसे ही आंकड़े लेकर के, आपके सवालों जवाब लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।